पेट की मांसपेशियों की इस गति से आपकी पाचन प्रणाली अच्छी बनती है, निष्कासन प्रणाली अच्छी बनती है। प्रयास पूर्वक पेट को पिचकाने से, जब आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे प्रकृति को देने के लिए कुछ प्रयास जब करते हैं, तो उससे आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन यंत्र मजबूत बनते हैं, मांसपेशीय प्रणाली प्रभाव में आने लगती है। तो गहरे और लंबे श्वासों से हमारी सभी प्रणालियां ठीक ढंग से काम करती हैं, परंतु अगर हम श्वास को गहरा लेना सीखें तब केवल पेट की मांसपेशियों की गति होनी चाहिए। बच्चा जब 2-3 महीने का हो, सीधा लेटा हुआ हो, कभी उसके पेट को देखना, वो अपने आप गति करता है, उसको कहा नहीं जाता कि आपने करनी है। लेकिन हमारे गलत खान पान से पेट में शक्ति आ जाना, पेट की वेस्ट लाइन का बढ़ जाना, तो इसलिए ये क्रिया स्वाभाविक नहीं रहती। अभी आप सब इसको प्रयास पूर्वक स्वाभाविक रूप से करने का प्रयास, बाद में आपका स्वभाव बन जाएगा। प्रयास से स्वभाव की तरफ संस्थान हमें लेकर जाना चाहता है। शांत अग्निसार क्रिया, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, हाथों से हाथ की 5 उंगलियां मिली होनी चाहिए, अलग अलग ना हो। हाथ घुटनों पर रखना, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जहां अस्थमा की प्रॉब्लम है, जहां पेट में कोई अल्सर वगैरह है, तो वो इस क्रिया को नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। धीरे धीरे श्वास को पहले भरिए, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। बचे हुए श्वास को भी प्रयास पूर्वक बाहर निकालकर पेट को पूरी शक्ति लगाकर पिचकाएं। पिचके हुए पेट को तब तक आगे पीछे करिए जब तक आपका श्वास बाहर रुका रहे। कंधे नहीं उचकने चाहिए, केवल पेट की मूवमेंट होनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं करनी। लगाएं, ढीला करें, लगाएं, ढीला करें, लगाएं, ढीला करें। लगाना क्या है? नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगाएं, ढीला करें। पेट को ढीला करते हुए धीरे धीरे श्वास को कंठ तक आनंद पूर्वक भरें, पश्चात श्वासों को सामान्य होने दें। जैसे हमारा हृदय गति करता है, ठीक उसी प्रकार हमारी आंतों में भी निरंतर गति होती रहती है। उस गति के कारण हमारे जो रक्त में पोषक तत्वों को हम अब्सॉर्ब कर पाते हैं। भोजन तो करते हैं, लेकिन क्या भोजन में से पोषक तत्वों को निकाल पाते हैं हम? क्या नहीं कर पाते। वो कैसे निकालने की प्रक्रिया कैसे संभव होती है? हमारी आंतों की गति से। और अगर आंतों की गति ठीक प्रकार से बनी रहती है हमारी, तो हमारा पाचन भी बढ़िया रहता है और निष्कासन प्रणाली भी ठीक प्रकार से काम करती है। तो अग्निसार क्रिया करने से इसकी 2 वृत्तियां और कर लें, दूसरी वृत्ति शुरू कर लें। श्वास अगर सामान्य हो जाए, श्वास को धीरे धीरे भरना, प्रयास पूर्वक श्वास को पूरा बाहर निकालकर प्रयास पूर्वक पिचकाना, नाभि मूल को बारंबार तब तक आगे पीछे बारंबार रीढ़ के साथ लगाना जब तक श्वास आसानी से बाहर रुका रहे। करते चले जाइए। आंतों के अंदर मल जम जाता है, जो गलता सड़ता है, गैस ट्रबल हो जाती है, वो दूर हो जाने लगेगी। निष्काश कब्ज नहीं रहेगी आपको। पेट अच्छी तरह से साफ होना शुरू हो जाएगा। पेट हल्का फुल्का होना शुरू हो जाएगा। पेट के ऊपर अतिरिक्त चर्बी कम होने लगेगी। बहुत इसके फायदे हैं। बारंबार शक्ति लगाकर लगाना और फिर ढीला करना। अब प्रयास पूर्वक पेट को बाहर नहीं करना, अपने आप जितना बाहर आ जाए उसको आने देना और धीरे धीरे पूरी शक्ति से पिचकाने का प्रयास करना। 3 आवृत्तियां इसकी कर लेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है डाइजेशन संबंधी, कॉन्स्टिपेशन संबंधी, तो इसकी आवृत्तियां सुबह और शाम 10 से 20 आवृत्तियां कर लेंगे तो ये रोग 1-2 दिनों में ही चला जाएगा। इतना इफेक्टिव है ये। लेकिन हम ये केंद्र में 3 बार करके कभी भी नहीं करते हैं। शांत बैठे, श्वासों को सामान्य कर लें। हम दिन भर कोई ना कोई काम करते रहते हैं।
बच्चों को पढ़ाई का काम होता है, बड़ों को ऑफिस में काम करना, महिलाओं को, बहनों को घर में काम करना, किचन में। तो प्रत्येक काम को करने के लिए, कोई भी काम करना हो, दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो आपका मन काम करना, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मानसिक तौर पर आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने ऑफिस में काम करना है, मैंने योग की क्रियाओं को करना है। ये मानसिक बल चाहिए। अगर पूरा मानसिक बल हो, आपके शरीर में शक्ति ना हो, तो फिर भी नहीं कर पाएंगे। शरीर में ऊर्जा भी होनी चाहिए, शरीर में शक्ति भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति बहुत कमजोर है, रोग से ग्रसित है, क्रोनिक रोग से हॉस्पिटल से रिसेंटली आया, उसके शरीर में शक्ति नहीं है, उसको आप करने के लिए कहिए योग अभ्यास नहीं कर पाएगा।